हेलो, वेलकम बैक टू मेडिकल हुड चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ईएसआईसी के 3 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। क्या है पूरा उसके पीछे सच, क्या रीज़न है कि इतने फॉर्म भरे गए हैं ईएसआईसी के, उन कारणों के, उन रीजंस के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि हमें क्यों नहीं घबराना है इतने फॉर्म की वजह से, इसके पीछे का असली रीज़न और असली आपको मैं रीज़न दूंगी कि आपको डरना क्यों नहीं है इतने सारे फॉर्म की वजह से, और अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे परफॉर्म करना है, आपको कैसे मोटिवेशन मिलेगी, उसके बारे में हम फैक्ट्स की बात करेंगे। कोई यहाँ पे क्लिकबेट नहीं है कि रैंडम कुछ भी बता रहे हैं, हम आपको फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या असली रीज़न है जिसकी वजह से इतने फॉर्म भरे गए हैं और आपको फिर भी चिंता क्यों नहीं करनी। 3 लाख के बावजूद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतने फॉर्म आज तक नर्सिंग में नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में आई थिंक नहीं भरे गए हैं। ये पहला ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि इतने फॉर्म भरे गए हैं। हम पहले बात कर लेते हैं कि 3 लाख प्लस फॉर्म है तो जनरल के अंदर कितने फॉर्म भरे गए हैं। 87,363 इतने फॉर्म जनरल के थे। 92300 इतने फॉर्म कितने हैं ओबीसी के हैं। 85,023 किसके हैं एससी के फॉर्म इतने ही सेम। 85,023 फॉर्म कितने हैं एसटी के हैं सेम। ईडब्ल्यूएस ने कितने भरे गए हैं 10,021। ठीक है, इतने सारे अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो 3 लाख के अराउंड बैठ रहे हैं ये। अब हम रीजंस की बात करेंगे कि इतने इस कैटेगरी में इतने फॉर्म कैसे फिल हो गए हैं, क्या इनके पीछे रीज़न है और फिर भी हमें नहीं डरना है। हम बात करेंगे कि इसके पीछे के क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इतने फॉर्म भरे गए हैं। पहला है कि ईएसआईसी के अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी है। सबसे मेन और सबसे बड़ा रीज़न अगर कोई है इसका इतने फॉर्म फिल होने का, वो है ट्रांसफ़र पॉलिसी। ठीक है, ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, ईएसआईसी के अंदर हमें कुछ टाइम के बाद ट्रांसफ़र ले सकते हैं हम, या फिर हमारी चॉइस के 2-3 जगह हम बता सकते हैं जिसमें से हमें ट्रांसफ़र मिल सकता है। एम्स के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी तक तो लागू नहीं हो पाई है कि हम एम्स में एक एम्स से दूसरे एम्स में ट्रांसफ़र ले सकें। तो इसका एक मेजर रीज़न ये है। दूसरा है नो फीस का होना। फीमेल कैंडिडेट के लिए तो इसके अंदर कोई भी फीस नहीं थी, और फीस अगर उसके जनरल वगैरह के लिए अगर मेल कैंडिडेट के लिए थी तो वो थी सिर्फ 100 रुपये। तो 100 रुपये के अंदर कोई भी इंसान फॉर्म फिल कर सकता है, कोई ज़्यादा अमाउंट था ही नहीं। अगर 2200-2300 का फॉर्म होता है तो इंसान एक बार फिर भी सोचता है कि वैकेंसी कम है और हम ना फिल करें। 100 रुपये के फॉर्म के अंदर सब कोई फिल करेगा, कोई भी इंसान हो चाहे वो। ठीक है, और फीमेल के लिए तो फ्री थी। तो और नर्सिंग के अंदर फीमेल कैंडिडेट्स की जो है सबसे ज़्यादा हमारी क्वांटिटी बोल सकते हैं हम, या फिर फीमेल कैंडिडेट सबसे ज़्यादा होते हैं नर्सिंग में मोस्टली जगह पर, इस वजह से भी इसके फॉर्म इतने भरे गए हैं। तीसरा रीज़न है वर्कलोड कंपेयर टू एम्स के। एम्स में हमारे 80,000 से 1 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं हर साल। यहाँ पर क्या है, वर्कलोड ईएसआईसी में थोड़ा सा एम्स के कंपैरिजन में, बाकी जगह के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है इस वजह से भी। और है 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका इतने फॉर्म फिल होने का। ऑल ओवर इंडिया, अगला रीज़न क्या, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते थे। ये 5 मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से इतने फॉर्म फिल हुए। अब हम बात करते हैं नॉट टू वरी। इतने रीज़न होने के बावजूद, इतने फॉर्म होने के बावजूद हमें क्यों नहीं डरना हो। और जो बात आती है कि हमें चिंता इतने फॉर्म के बाद भी क्यों नहीं करनी चाहिए, इतना कंपटीशन है भाई, 3 लाख बच्चे भर रहे हैं, कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो हम उसके बारे में सिर्फ मोटा मोटा मैं आपको फैक्ट के बारे में बताऊंगी, आप इस बात से क्लियरली समझ पाएंगे कि क्यों नहीं डरना चाहिए। अब ऑल ओवर इंडिया हमारे मान लो 3 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 3 लाख फॉर्म में से 3 लाख फॉर्म क्यों भरे गए, 3 लाख फॉर्म जो रनिंग स्टूडेंट है, मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के मेनली जो हैं, उन बच्चों ने भी, मोस्टली बच्चों ने फॉर्म फिल किया, क्योंकि 100 रुपये की फीस तो फीमेल के लिए तो थी नहीं, देखने के लिए कि कैसा फॉर्म आएगा क्या नहीं आएगा। उन बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने, क्योंकि एम्स की तो 2,000-3,000 फीस है, बहुत कम बच्चे होते हैं कि 3,000 रुपये भरे, बिना तैयारी कौन 3,000 रुपये देगा। तो ये इसका एक मेजर रीज़न था कि इसकी फ़ीस ना होना। इस वजह से जो भी बच्चे थे, फर्स्ट सेकंड ईयर वालों भी थे, या फिर एम्स के अंदर जो वर्किंग है जिन्हें ट्रांसफ़र चाहिए,
क्योंकि एम्स के अंदर नहीं होती ये साइज, क्योंकि इनसे काफ़ी दिनों बाद आई है तो सोचे ट्राई कर ले। तो वो उनकी स्टडी अभी रेगुलर नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पर स्टडी थ्योरी पार्ट है जो उनका बहुत दूर हो चुके हैं उनसे। उन्होंने भी ढेर सारे फॉर्म फिल किए हैं जो भी कहीं ना कहीं पे लगे हुए हैं। अगर हम बात करें इस 30 लाख में से, अगर कट पिट के हमारे जो मेन कैंडिडेट्स आएंगे वो होंगे 20 से 25 हज़ार। 20 से 25 के कैंडिडेट्स ऐसे बचेंगे जो जेन्युइनली अभी तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर ईएसआईसी के लिए। सिर्फ 3 लाख में से अगर आप चेक करोगे, जब रिजल्ट आएगा तो आप चेक कर लेना, किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आप देख लेना, आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स अब्सेंट भी होंगे इसमें से। और जो देंगे फॉर्म, या फिर जो असली हमारा कंपटीशन है वो है 20 से 25 हज़ार कैंडिडेट्स के अंदर। इस 20 से 25 हज़ार कैंडिडेट ये वो वाले हैं जिसने आज पढ़ाई कर ली, कल फिर नहीं की, परसों कर ली, जब मन किया तब कर ली, 1-2 घंटा पढ़ाई की। ये वो वाले कैंडिडेट्स अभी 20 से 25 हज़ार। इस 20 से 25 हज़ार में से आप 10 हज़ार मान लो, 10 हज़ार कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे डेली, मतलब डेली का उनका रूटीन है, एक टाइम टेबल है, टाइम शेड्यूल है, अच्छे से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिर्फ 10 हज़ार ऐसे कैंडिडेट्स बचेंगे हमारे पास जो कि ऐसे तैयारी कर रहे हैं। हमारा रियल कंपटीशन सिर्फ इन 10 हज़ार में से होगा। 10 हज़ार में मैक्सिमम बोल रही हूँ, होगा अप्रोक्स 5 हज़ार, पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं 10 हज़ार ऐसे कैंडिडेट होंगे जो डेली बेसिस पे इज्जत के साथ में हर रोज 4 से 5 घंटे या फिर 3 से 4 घंटे हर रोज पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू लगा रहे हैं, अपने एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं कहीं ना कहीं से। ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिसने अभी कोचिंग स्टार्ट की है, साथ साथ कोई कोचिंग ही नहीं ली है, या फिर अभी थ्योरी पढ़ना शुरू किया कॉम्पिटिटिव लेवल, उन्होंने भी एसआईसी का फॉर्म फिल किया है कि एक बार देख तो ले कैसा आएगा पेपर, हमारा पहले पहले फॉर्म में 100 रुपये भरने में क्या जा रहा हमारा, ठीक है। इस वजह तो सिर्फ और सिर्फ 10 हज़ार बच्चों में कंपटीशन है हमारा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और क्या नाम है, अपने अंदर मतलब दिमाग में सेट कर लेनी है कि सिर्फ कंपटीशन इनके बीच में है हमारा। ये ऐसे बच्चे होंगे जो हर रोज पढ़ रहे होंगे और इन्हीं पे पॉइंट्स में जिनका रह जाता है ना, 399 आगे मान ली 400 पे कट ऑफ लग गई, या फिर 70 आगे 70 पॉइंट कुछ पे कट ऑफ लग गई, ये वो वाले बच्चे होंगे हमारे यहाँ पे सारे के सारे जिनके पॉइंट्स में या फिर जो आस पास आते हैं एग्जाम्स के और जो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, उनका माइंडसेट क्या होगा? उनका माइंडसेट होगा इन 10 हज़ार बच्चों से कुछ ना कुछ बेहतर, जो 1500 या जितनी भी हमारी वैकेंसी सेलेक्ट होंगे, इसी वजह से सिलेक्ट हो पाएंगे क्योंकि उनका माइंडसेट थोड़ा सा इनसे बेहतर होगा। उनका प्रिसाइज जो है स्टडी होगी, कहीं ना कहीं पर वो आपसे ऊपर होंगे, या उनका क्वेश्चन सोल्व करने या फिर एग्जाम के टाइम पे जो बैठ के उन्होंने आंसर्स निकाले हैं वो शायद उनका फोकस और कंसंट्रेशन शायद उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा होगा। तैयारी सिर्फ इतने ही कैंडिडेट्स करते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे, दिल्ली पुलिस वगैरह के फॉर्म निकलते हैं, इतनी वैकेंसी निकलती है, 1500 2000 वैकेंसी, उनके लिए बम्पर वैकेंसी होती है, वो भी काफ़ी साल बाद आती है। उसके लिए 20 लाख 25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, इसमें तो सिर्फ 3 लाख फॉर्म भरे हैं। 3 लाख में से भी कट पिट के सिर्फ इतने में ही कंपटीशन बचेगा हमारा, लास्ट जो बचेगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि डर रहे थे यार 3 लाख फॉर्म है, उसमें हमारा कहाँ से सिलेक्शन होगा। पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, कोशिश करते रहने, सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो था। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब